चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी की। किसकी? साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से आते हैं? एक तो प्रीजम्पटिव, एक होता है प्रोबेबल और एक होता है ट्रू। एक प्रीजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और ट्रू साइन। प्रीजम्पटिव को मैं डाउटफुल बोलता हूँ, प्रोबेबल को मैं होपफुल बोलता हूँ और ट्रू को मैं कन्फर्मेटरी बोलता हूँ। प्रीजम्पटिव में यानी जो डाउटफुल है उसमें कौन कौन से? ऑल बेसिक साइन। ऑल बेसिक में कौन कौन सा? जैसे कि ब्रेस्ट चेंज, मॉर्निंग सिकनेस और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी, ये सब होता है बेसिक चेंज। और बाकी का बचता है क्विकनिंग। तो क्विकनिंग आती कब है? 16 से 18 वीक में, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक पे और 18 वीक में प्राइमरी ग्रेविडा में क्विकनिंग होता है, लात मारना। कोलाज्मा, ये सारे जो भी अभी तक पढ़े हमने, यानी प्रीजम्पटिव में ऑल बेसिक साइन जैसे कि ब्रेस्ट चेंज और मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, क्विकनिंग और कोलाज्मा। प्रोबेबल में पहले ट्रू पढ़ लेते हैं। ट्रू में क्या है? ट्रू को मैं कन्फर्मेटरी बोलता हूँ। इसमें FHR सुन ली, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड सुन लिया और रेडियो स्केलेटल एग्जामिनेशन करा दिया और करा दिया USG ट्रू डॉपलर, कलर डॉपलर। ये सब क्या है? ट्रू। ये क्या है? सारे ट्रू। और बाकी जो बचता है प्रोबेबल में कौन होते हैं? ऑल रिमेनिंग साइन जैसे कि ओवर द काउंटर और UPT यानी प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं वो सब इसमें आता है। और जितने भी होपफुल मतलब जितने भी ऑल बेसिक साइन हैं सारे इसमें आते हैं प्रोबेबल में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं पाल्मर साइन की। कब आता है पाल्मर साइन? पाल्मर का 4 to 8 वीक पे। कब आता है? 4 to 8 वीक में। इसमें होता क्या है? रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फिर बात करते हैं गुडल साइंस की। गुडल साइन कब आता है? 6 वीक पे। गुडल्स 6 वीक पे क्या होता है? सर्विक्स का सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का यानी सर्विक्स में देखा जाता है इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड गुडल साइन। हैगार साइन कब आता है? 6 से 10 वीक पे। हैगार साइन कब आता है? 6 से 10 वीक पे। और इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ओसिएंडर साइन की बात कर लेते हैं। तो ओसिएंडर साइन में ये आता है 0 से 8 वीक पे। तो ये क्या होता है? इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन। इसमें क्या होता है? इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन। बात करते हैं चैडविक साइन की। तो चैडविक साइन कब आता है? ये 8 वीक पे आता है। इसको जैकमियर साइन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन या डस्की ह्यू डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस या वल्वा। कोलाज्मा क्या होता है? कोलाज्मा को फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। ये एक बटरफ्लाई साइन होता है। कब होता है? 24 वीक पे। कब होता है? 24 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। जैसे कि इसमें क्या होता है? डार्क पिगमेंटेड एरिया ऑफ अराउंड द एरियोला। और इसमें क्या होता है? कोलाज्मा में होता है डार्क पिगमेंटेड कोलाज्मा में होता क्या है? फेस मास्क ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है। बटरफ्लाई साइन और कब देखने को मिलता है? 24 वीक पे बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है। और ये होता है डार्क पिगमेंटेड एरिया, डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द आई, नोज एंड फेस एंड चीक। कोलाज्मा को कहते हैं डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द आई, नोज, फोरहेड और चीक। ठीक है, बात कर लेते हैं स्ट्राइग्राविडेरम की। किसकी?
स्ट्राइग्रेविडेरम। स्ट्राइग्रेविडेरम में होता क्या है, डार्क पिंक लाइन इनटू द लोअर एब्डोमेन, डार्क पिंक लाइन इनटू द लोअर एब्डोमेन कब होती हैं, 20 वीक्स पे। कब होती हैं, 20 वीक्स पे। लीनिया नाइग्रा की बात करते हैं। लीनिया नाइग्रा 20 वीक्स पे डार्क लाइन होती है बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस टू सिम्पाइसिस प्यूबिस। लीनिया नाइग्रा में 20 वीक्स पे क्या होता है, डार्क लाइन बिलो जिफॉइड प्रोसेस टू सिम्पाइसिस प्यूबिस। और मोंटोगोमेट्री ट्यूबरकुलाई या मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड होता है। ये क्या होता है, मोंटोगोमेट्री ट्यूबरकुलाई क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। और प्रेगनेंसी में नॉर्मल वेट कितना बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट कितना वेट बढ़ जाता है, तो 11 kg। 11 kg कैसे, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 5 kg, तो टोटल मिला के 11 kg। और या फिर बात करें 0.5 kg पर वीक या फिर 2 kg पर मंथ। ट्राइमेस्टर की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 12 वीक या फिर 3 मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 to 28 वीक या फिर 16 वीक्स का होता है। ये होता है 12 वीक्स का, ये होता है 16 वीक्स का, फिर होता है 12 वीक्स का। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 12 वीक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 to 28 वीक और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक। क्विकनिंग क्या होता है, फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड या हार्ट मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर। प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक पे और मल्टी ग्रेविडा में मिलता है मुझे 16 वीक पे देखने को मिलता है। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है और इरेगुलर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इरेगुलर होते हैं पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब देखने को मिलते हैं, 20 वीक्स पे मुझे देखने को मिलते हैं। एक चीज़ होता है मैकडोनाल्ड रूल। क्या होता है मैकडोनाल्ड रूल, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक पे होता है, मतलब एब्डोमिनल का जो हम पता करते हैं कि एब्डोमेन कहाँ तक पहुँच गया, मतलब जो यूट्रस से कहाँ तक पहुँच गया, वो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे 12 वीक पे। उसके बाद फिर होता है ये 22 से 24 वीक पे अम्बलाइकल। उसके बाद फिर ये कहाँ होता है, अम्बलाइकल पे कब पहुँच जाता है, 22 से 24 वीक्स पे। और फिर उसके बाद 28 वीक्स मान लेते हैं। फिर उसके बाद 30 to 40 वीक्स पे कहाँ पे, 30 to 40 वीक्स। और उसके बाद ये 36 वीक्स, तो 36 वीक्स पे होता है जिफॉइड प्रोसेस पे। अगर मैं बात करूँ सिम्फाइसिस प्यूबिस से 16 वीक का, तो 16 वीक पे कहाँ होगा, 1/3 फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड 2/3 फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड 1/3 फ्रॉम द अम्बलाइकस, 1/3 फ्रॉम द अम्बलाइकस। ऐसे ही यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अगर ये 22 से 28 में भी क्या होता है, यहाँ पे होता है 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम जिफॉइड प्रोसेस। नेग्लिस रूल की बात कर लेते हैं, तो नेग्लिस रूल क्या है, LMP + 7 days + 9 month। LMP + 7 days + 9 month। सेकेंड हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, LMP + 7 days - 3 month + 1 year। LMP + 7 days - 3 month + 1 year। LMP अगर किसी पेशेंट की LMP है 10 जून
मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी है 32 डेज। तो कितने दिन ज़्यादा है? नॉर्मली होता है 21 से 35 मान के चलते हैं। बाकी नॉर्मली तो हम 28 दिन का क्राइटेरिया लेके चलते हैं। मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का। अगर कम है तो माइनस करो और ज़्यादा दिन है तो प्लस करो। ठीक है, यहाँ पे कितने दिन हैं? 32। तो 32 में से 28 घटाओगे तो कितना आएगा? +4। तो यहाँ पे 32 माइनस 28 इज 4 डेज। तो पहले 10 जून प्लस 4 डेज प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। अब 10 जून में अगर आप जोड़ो तो ये 14 जून हो जाएगा, 4 डे जोड़ा, और 14 में अगर 7 जोड़ोगे तो 21 जून हो जाएगा। फिर उसमें 9 मंथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 21 जून में प्लस 9 मंथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा? 21 मार्च। और अगर डेट दिया होता 2010 मान लो तो 2011 में आता है, 2011 में। गठपाल की बात करते हैं तो गठपाल क्या है? गठपाल एक ग्रेविडा यानी नंबर ऑफ टाइम फीमेल प्रेग्नेंट। तो जी मतलब ग्रेविडा मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम फीमेल प्रेग्नेंट। टी मतलब होता है टर्म। तो टर्म मीन्स होता है 37 से 42 वीक्स। 37 से लेकर के 42 वीक्स में कितनी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब डिलीवरी हुई है और बच्चे को जन्म दिया। प्री टर्म क्या होता है? प्री टर्म होता है 37 से लेकर के 37 वीक्स से कम। और अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन यानी अगर लेस देन प्रायोरिटी, मतलब अबॉर्शन होता है लेस देन 16 वीक। और लाइव बर्थ यानी लाइव बर्थ, बच्चे कितना जिंदा है। और अगर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे पूछता है GA+B, तो G मतलब होता है ग्रेविडा, A मतलब अबॉर्शन और B मतलब लाइव बर्थ। और अगर ऐसे पूछे GA-BCD, तो G मतलब फिर से यहाँ पे ग्रेविडा, और A मतलब टर्म, और B मतलब प्री टर्म, C मतलब अबॉर्शन और D मतलब लाइव बर्थ। पैरिटी का बोलते हैं हम 22 वीक्स के ज़्यादा। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी क्रॉस कर ली हो 20 वीक्स से ज़्यादा। अब ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन फीमेल में देखने को मिलता है। इंडिया में भी डेथ का रीजन भी ब्रेस्ट कैंसर ही देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर, और डेथ का रीजन भी मोस्ट कॉमन क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर। मोस्ट कॉमन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। और द BRCA की बात कर लेते हैं तो BRCA फर्स्ट और BRCA सेकेंड इसके मार्कर हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नल्ली ग्रेविडा में देखने को मिल सकता है, नल्ली पैरा, और अनमैरिड वुमन में भी देखने को मिल सकता है। डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा, उसको बोलते हैं डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा। प्योर्ड ऑरेंज मतलब ये एक डिसीज, मतलब इस तरह से लिखता है जैसे अपने पैकेट डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट, यानी फिशर बन जाता है, अल्सर बन जाता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो जाता है तब फ्रॉम नप्पल से। इसके लिए डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं? BSc करो, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी करो यानी एक्सरे विजुअलाइजेशन। लेकिन ये प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं करना होता क्योंकि एक्सरे रेडियो सबसे मोस्ट कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? बायोप्सी। क्या है? बायोप्सी। और मैनेजमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी रेडिकल पे काम करती है, और विद लिम्फ नोड। और मैस्टेक्टमी, या फिर कराना पड़ेगा मैस्टेक्टमी। और इसमें कीमो की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? टैमोक्सिफेन सिट्रेट। और
ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मेम्ब्रेन मॉड्यूलर या फिर मेम्ब्रेन, ये इन एडवाइस करना होता है इसके लिए क्या कि फ्लूइड इनटेक को बढ़ाओ, क्योंकि कैल्शियम को ये इंक्रीज कर देता है। हम जब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कभी भी हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल कम नहीं होता, कैल्शियम का लेवल मतलब कहते हैं कम नहीं होता है, इंक्रीज रहता है। ज़्यादातर हम कैल्शियम नहीं लेते हैं। तो पोटेशियम में क्या है, मैस्टेक्टमी में पोजीशन का ध्यान रखें तो पोजीशन सेमीफाउलर्स और अटैच अफेक्टेड साइड प्लेस अबव द लेवल ऑफ हार्ट। अफेक्टेड साइड क्या, मैस्टेक्टमी कराने के बाद पोजीशन तो सेमीफाउलर्स लेना और अफेक्टेड साइड हैंड प्लेस अबव द लेवल ऑफ हार्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर लेते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चले ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।